वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पी न्यूज इंटरनेशनल। पी न्यूज इंटरनेशनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गामा पहलवान की जीवनी के बारे में। आइए जानते हैं गामा पहलवान की एक्चुअल जीवनी क्या है। दुनिया में अजेय गामा पहलवान का जन्म 15 अक्टूबर 1880 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर विवाद है। इनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी। उन्होंने पत्थर के डंबल से अपनी बॉडी बनाई थी। गामा का जन्म एक कुश्ती प्रेमी मुस्लिम परिवार में 1880 में हुआ। अमृतसर में पैदा हुए गामा कश्मीरी बट परिवार में पहलवान मोहम्मद अजीज के पुत्र थे। उनका नाम गुलाम मोहम्मद था। उनकी रग रग में कुश्ती का खेल समाया हुआ था। गामा और उनके भाई इमाम बख्श ने शुरू में कुश्ती के दाव पेच पंजाब में मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखने शुरू किए। दतिया के महाराज भवानी सिंह ने गामा और उनके छोटे भाई इमाम बख्श को पहलवानी करने की सुविधाएं प्रदान की। 10 वर्ष की उम्र में ही गामा ने जोधपुर राजस्थान में कई पहलवानों के बीच शारीरिक कसरत के प्रदर्शन में भाग लिया और महाराज जोधपुर ने गामा को उसकी अद्भुत शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए पुरस्कृत किया। गामा युवा अवस्था में थे और उनके माता और उनके सामने आने वाले हर पहलवान धूल चटा लौटाता था। 1895 में उनका सम्मान देश के सबसे बड़े पहलवान रुस्तम ए हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। रहीम की लंबाई 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे। लेकिन इन्हें जरा भी डर नहीं लगा। गामा ने रहीम से बराबर की कुश्ती लड़ी और आखिरकार मैच ड्रा हुआ। इस लड़ाई में गामा पूरे देश में मशहूर हो गए। साल दर साल गामा की ख्याति बढ़ती रही और वह देश के अजेय पहलवान बन गए। गामा ने 1998 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और सुल्तान ने हसन बख्श जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर गामा पहलवान का सामना रुस्तम ए हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। एक बार फिर मैच ड्रॉ रहा। अब गामा देश के अकेले ऐसे पहलवान बन चुके थे जिसे कोई नहीं हरा पाया। भारत में अजेय होने के बाद गामा ब्रिटेन गए। वहां उन्होंने विदेशी पहलवानों को धूल चटाने का मन बना लिया, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइलिंग में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद गामा ने वहीं से सभी पहलवानों को खुली चुनौती दे दी, लेकिन लोगों ने इसे मार्केटिंग की चाल समझकर तवज्जो नहीं दी। आखिरकार गामा ने वहां के सबसे बड़े पहलवान स्टेनिस्लॉस ज़बिस्को और फ्रैंक गॉच को चुनौती दे डाली। यदि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के बारे में बात करें तो इसके अलावा गामा ने स्टेनिस्लॉस ज़बिस्को और फ्रैंक गॉच को विशेष रूप से चुनौती दे दी और
कहा कि या तो वह उनके मुकाबले करे या फिर उन्हें पुरस्कार राशि दें। यह चुनौती पहली बार अमेरिका के पहलवान बेंजामिन रोलर ने स्वीकार की। गामा ने रोल को 1 मिनट 40 सेकंड में पिछाड़ दिया और फिर दोबारा गामा और रोल के बीच में कुश्ती हुई, जिसमें रोल 9 मिनट 10 सेकंड ही टिक सका। अगले दिन गामा ने 12 पहलवानों को हराकर आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रवेश किया। विश्व चैंपियन के साथ कुश्ती 10 सितंबर 1910 में लंदन के जॉन वुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में गामा ने विश्व चैंपियन टेनिसल्स जिम्बाब्वे का सामना किया। मैच 22,000 पुरस्कार राशि के लिए था। लगभग 3 घंटे तक कुश्ती होने के बाद जिम्बाब्वे और गामा के बीच यह मुकाबला ड्रॉ हो गया। दूसरे दिन जब जिम्बाब्वे और गामा के बीच मुकाबला होना था तो जिम्बाब्वे डर के मारे मैदान में ही नहीं आया और फिर गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस भय के डर से डरना ही गामा से छोड़ दिया। समझ सकते हैं गामा कितना धुरंधर पहलवान रहे होंगे। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों को हराया। पश्चिमी देशों में अपने दौरों के दौरान गामा ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों को हराया, जैसे कि फ्रांस के मैरिज देरिज, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक बेंजामिन रोलर, स्वीडन के जेसी पीटरसन जेसी पीटरसन जो कि विश्व चैंपियन थे, स्विट्जरलैंड के जोहान लेंग यानी यूरोपियन चैंपियन थे जोहान लेम, बेंजामिन रोलर के साथ कुश्ती लड़ते हुए गामा ने उन्हें 15 मिनट में 13 बार फेंका। समझ सकते हैं दोस्तों कितनी तगड़ी चालबाजी और तगड़ी ताकत होएगी जो 15 मिनट में 13 बार फेंका गामा पहलवान ने। विश्व चैंपियन का दावा करने वाला पहलवानों की चुनौती। दुनिया की कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराने के बाद गामा ने उन लोगों के लिए एक चुनौती जारी की जो विश्व चैंपियन के शीर्षक का दावा करते थे। उसमें जापान का जुडो पहलवान तारो मियाकी, रूस का जॉर्ज हक्के स्मिथ, अमेरिका का फंक गॉस शामिल थे। अब इनके बारे में बात करें तो निधन के बारे में बात करें तो महाराजा पटियाला और बिड़ला बंधुओं ने उनकी सहायता के लिए धनराशि भेजनी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 22 मई 1960 लाहौर पाकिस्तान को रुस्तम जाम गामा मृत्यु से हार गए। गामा मरकर भी अमर हैं। भारतीय कुश्ती कला की विजय पताका को विश्व में फहराने का श्रेय केवल गामा को ही प्राप्त है। तो समझ सकते हैं दोस्तों गामा की कितनी तगड़ी पहलवानी थी जो कि 15 मिनट में 13 बार बिगा। थैंक यू मित्रों।